नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RPRSC में। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के 300 वन लाइनर क्वेश्चन हल करेंगे। कितने क्वेश्चन? 300 वन लाइनर क्वेश्चन हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? आंसर 4 में। छप्पन की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है। नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? बाड़मेर में। साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालूका स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? जैसलमेर और बाड़मेर में। बालूका स्तूप का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर बाड़मेर में। नेहड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है? जालौर में। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? नाली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। राजस्थान में थार महोत्सव मनाया जाता है साथियों। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाते हैं। मरु महोत्सव किस जगह? जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाते हैं और ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं। थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। अगले क्वेश्चन पर चलें साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जयपुर में मनाते हैं। शीत महोत्सव माउंट आबू कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाते हैं? उदयपुर में मनाते हैं साथियों। आगे चले। आगे क्वेश्चन है साथियों, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में मनाते हैं और तीज महोत्सव जयपुर में मनाते हैं साथियों। आगे चले तो आगे है साथियों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार किस जिले में? अजमेर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर राज्य सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? माउंट आबू। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को क्या कहते हैं? खंडेन कहते हैं साथियों। किस नाम से जानते हैं? खंडेन के नाम से जानते हैं। आगे, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में है? उदयपुर में। क्वेश्चन है साथियों, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ उदयपुर में। राजस्थान के कौन से भाग को धौरों की धरती कहा जाता है? पश्चिमी मरुस्थल को। आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहलाती है? जोहड़ कहलाती है साथियों। राजस्थान की सिवाना, जालौर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान में पथरीली मरुस्थल किस जिले में साथियों? बाड़मेर और जैसलमेर में पथरीली मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, 26 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। राजस्थान में राज्य सिवाना का दुर्ग किस पहाड़ियों में बसा हुआ है? सिवाना दुर्ग किस पहाड़ियों पर है साथियों? छप्पन की पहाड़ियों पर। राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किस जिले में? कोटा और झालावाड़ में। दक्कन ट्रेप की चट्टानें कोटा और झालावाड़ में। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सांबर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है? प्री अरावली का। सांबर झील का पेटा प्री अरावली का। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। कौन सा पठार? उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर है साथियों? मेसा के पठार पर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। 30 मिनट में 300 क्वेश्चन हल करते हैं साथियों। राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर किस भाग में स्थित है? अरावली के दक्षिणी भाग में स्थित है। राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है साथियों। उदयपुर के आसपास का भाग गिरवा के नाम से जानते हैं। आज की क्लास का 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोषण। राज्य में मुख्यतः वर्षा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले। आज की क्लास का 36 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? 98%। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी सबसे निकट स्थित है राजस्थान की कच्छ की खाड़ी। आज की क्लास का 38 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वनो वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? जैसलमेर में। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? वही जैसलमेर साथियों। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। इसीलिए राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से होती है? पूर्वी पश्चिमी हवाओं से। सर्दियों की वर्षा पूर्वी पश्चिमी हवाओं से होती है। अगले क्वेश्चन पर चले। राज्य में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? झालावाड़ जिले में होती है सबसे ज़्यादा औसतन वर्षा। और सर्वाधिक औसतन राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू स्थान पर। राज्य के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, राज्य की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख क्या कारण है साथियों? अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी विस्तार होना।
और अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम एवं वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? दक्षिणी भाग में तापमान कम रहता है और आर्द्रता नमी ज़्यादा रहती है। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? धरातलीय स्वरूप। प्राकृतिक वनस्पति को धरातलीय स्वरूप प्रभावित करते हैं साथियों। और अगले क्वेश्चन पर चले तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का मानसून की दिशा के समांतर होना सबसे कम वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? गंगानगर में चलती है साथियों। सबसे ज़्यादा दिन धूल भरी आंधियाँ चलती है। और आज की क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है बंगाल की खाड़ी के मानसून से दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होती है साथियों। 51 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी चंबल। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मई नदी काटती है। सबसे लंबी नदी चंबल। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मई नदी। राजस्थान में कौन सी नदी वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है? मई नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। राजस्थान में जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? सिरोही और पाली की सीमा जवाई नदी निर्धारित करती है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? सभी नदी का उद्गम जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से है। सेवर की पहाड़ियों से। राजस्थान की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च, सही, साबरमती और वाकल नदियाँ निकलती है। जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से बनास, बेड़च और वाकल और साबरमती नदियों का उद्गम होता है साथियों। बनास, बेड़च, वाकल और साबरमती। बनास, बेड़च, वाकल, साबरमती जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए साथियों? चंबल नदी पर। अगले क्वेश्चन में चले, राजस्थान में पूर्व बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदियाँ चंबल, लूणी, बनास। सबसे लंबी नदी 3 पूर्व बहाव के आधार पर चंबल, लूणी, बनास। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। किस जिले में चंबल नदी प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीम लत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चले साथियों, तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता का अवशेष है? बागौर का। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में। और अगले क्वेश्चन पर चले तो साथियों, आज की क्लास का, राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मज़ार और रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे है? माई नदी के किनारे। गलियाकोट डूंगरपुर में है जो कि माई नदी के किनारे है। सैयद फखरुद्दीन की मज़ार और रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की कुल अपोह क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी के अपोह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 22%। बंगाल के अंतर्गत 22% आता है अपोह क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राज्य में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है 18 मीटर। कितनी है ऊंचाई चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चंबल नदी पर? 18 मीटर। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागर की अपोह तंत्र के अंतर्गत आता है? 1/6 भाग साथियों। कितना आता है? 1/6 भाग। अगले क्वेश्चन पर चले तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? पिछोला झील में शरण ली थी शाहजहां यानी खुर्रम ने। राजस्थान की पंचभद्रा झील किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? खारवाल जनजाति के लोग पंचभद्रा झील से नमक तैयार करती है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चले, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को लगता है साथियों? कोलायत झील बीकानेर के किनारे कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर है? सिरोही में स्थित है। नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर सिरोही में स्थित है। और आज की क्लास का अगले क्वेश्चन, राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से जो कि पहले आयड़ नदी कहलाती है, उदय सागर झील में गिरकर जब निकलती है तो उसे बेड़च नदी कहते हैं। राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदा था, नक्की झील को कहते हैं साथियों। 300 क्वेश्चन की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। आज की 73 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सिल्लीसेठ झील के किनारे शाही महल शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया? महाराजा विनय सिंह ने। शाही महल यानी शिकारी लॉज का महाराजा विनय सिंह ने। राजस्थान में अन्ना सागर झील के तट पर संगमरमर की बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। संगमरमर की बारादरी अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने अजमेर में बनवाई थी साथियों। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति का उत्पन्न
किया गया। इसके लेखक कौन है साथियों? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में नौ चौकी पे पाल पर है, रणछोड़ भट्ट ने खोदा। राजस्थान के एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी है, यह झील माउंट आबू में है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर के अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग को आजकल किस नाम से जानते हैं? अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया, जो अजमेर में है, सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं साथियों। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर स्थित है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ताल छापर झील राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, थोड़ी सी प्रॉब्लम, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर के अवशेष हैं? तैतीस सागर के। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किस आखेट निषेध क्षेत्र की स्थापना की गई? संथाल सागर आखेट निषेध क्षेत्र रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को जोड़ता है साथियों। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रक्षक कला को बाघों के संरक्षण और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1992 में राष्ट्र ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्मश्री देवर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के केवलादेव घनापक्ष अभ्यारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया? 1981 को। राजस्थान में भीमसारी नाम से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर के खंडर एवं प्रसिद्ध बाड़ोली का शिव मंदिर कौन से अभ्यारण्य में है? दरा अभ्यारण्य में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य आता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सुनहरा त्रिकोण पर। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भेड़िया प्रजनन केंद्र स्थित है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िया प्रजनन केंद्र स्थित है। राजस्थान का कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य साथियों उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने और तिलहन को विकसित करने के लिए तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना 1990 में की गई थी। और राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने के लिए किस किस्म का विकास किया गया? माई मक्का की एक किस्म है जिसका विकास बांसवाड़ा में कृषि अनुसंधान केंद्र ने किया था। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत से होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ सोयाबीन का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित होती है? तिल। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। अगले क्वेश्चन पर चले तो राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालौर में। इसबगोल की नगरी जालौर को कहते थे। राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किस तेल का उपयोग होता है? रतनजोत का। राजस्थान की कौन सी फसल जिसके ऊपर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान? बाजरा। 97 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के जल के संरक्षण व बचत एवं कृषि जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 2005-06 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? अमूल्य नीर योजना। देश में सर्वाधिक किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ? राजस्थान में। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 20 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नाम जुलाई 2009 को केशवानंद कर दिया गया। गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में होता है? दक्षिणी और पूर्वी भाग में गन्ना का उत्पादन होता है। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में मार्बल मंडी पहली किशनगढ़। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर और भोपालगढ़ जोधपुर, दो जगह गोटन नागौर और भोपालगढ़ जोधपुर। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना पहली सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में, पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी राजस्थान में। राजस्थान राज्य का परंपरागत और प्राकृतिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राज्य में नमक यानी भुजिया पापड़ रसगुल्ला उद्योग सर्वाधिक से केंद्रित केंद्र किस नगर में? बीकानेर में साथियों।
राजस्थान में सर्वाधिक वनस्पति घी बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में। किस जिले के सरकारी क्षेत्र चीनी मिल स्थापित की गई? केशवरायपाटन बूंदी में। सहकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की चीनी मिल है केशवरायपाटन बूंदी में। सरकारी क्षेत्र की चीनी मिल केशवरायपाटन बूंदी। राजस्थान के किस जिले में सरकारी क्षेत्र चीनी मिल है? सॉरी, केशवरायपाटन बूंदी। वही क्वेश्चन टाइप हो गया। राजस्थान में कांच उद्योग किन स्थानों पर है? धौलपुर और कोटा में कांच उद्योग प्रारंभ किया गया है। राजस्थान के किस जिले में वृहद और मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयाँ? अलवर में। राजस्थान में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में दस्तकारी उद्योग औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर और जैसलमेर में। राज्य के किस जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था जोधपुर में। आज की क्लास का 113 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जयपुर के निकट मानपुरा मच्चेरी में किस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित? चमड़ा उद्योग। राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद। राज्य में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? बोरानाड़ा जोधपुर। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर ऊन की मंडी है साथियों। अभ्रक ईंटों का निर्माण भीलवाड़ा में। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की। दोस्तों, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल गंगानगर में और बूंदी में। सार्वजनिक गंगानगर और सहकारी क्षेत्र की बूंदी में। राजस्थान में पन्ना की अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर। यह क्वेश्चन याद रखना, सार्वजनिक गंगानगर, सहकारी बूंदी में चीनी की मिल। राजस्थान में अर्बन हाट बाजार कहाँ स्थापित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने वही कोटन नागौर, खरिया खंगार जोधपुर और भोपालगढ़ जोधपुर में है। राजस्थान में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र है उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा। राजस्थान एयर कांग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित है? सांगानेर, जयपुर में। अगले क्वेश्चन पर चलिए। राजस्थान में प्रथम सेज कहाँ स्थापित है? बोरानाड़ा जोधपुर राजस्थान का प्रथम सेज। सकल घरेलू उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र योगदान 30 से 28 ये तो चेंज हो जाता है साथियों। राजस्थान प्रथम गांव जहां साइबर कियोस्क स्थापित किया गया काला डेरा। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में जेम्स ज्वेलरी से सर्वाधिक सेज का स्थापित किया गया? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में मार्बल एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर डिपो की कहाँ स्थापना की गई? खमेली, उदयपुर। राजस्थान में धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सीमेंट उत्पादन से। राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ स्थापित है? राजस्थान में। 33 नंबर क्वेश्चन। गोल्ड सुक सोना बाजार जयपुर में। 134 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में जेक टायर का निर्माण, जेक के टायर का, कांकरोली राजसमंद में। 135 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ स्थापित है? चित्तौड़गढ़ के कपासन में। 136 नंबर क्वेश्चन है साथियों। मीनाकारी के गहने जयपुर में। राजस्थान में उत्तम श्रेणी की ऊन से वीना और फारसी डिजाइन गलीचे बीकानेर में। लकड़ी के खिलौने डूंगरपुर और उदयपुर के प्रसिद्ध है। ये क्लास फास्टली की जा रही है साथियों, रिवीजन हो जाए। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है साथियों? उदयपुर डूंगरपुर के। चमड़ा से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ी जूतियाँ जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों। राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र जयपुर। राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र भरतपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पारसिया ईरान से लाए थे। हिंदू सांबर साल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा। राजस्थान में हिंद सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र अजमेर में स्थापित। औद्योगिक, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा उद्योग अधिक विकसित है? कपड़ा उद्योग। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की। बीड़ी बनाई जाती है बीड़ी का सहकारी कारखाना टोंक में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस चीनी मिल की स्थापना की गई? दी मेवाड़ शुगर मिल की। राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में संचालित शंकर का कारखाना केशवरायपाटन बूंदी। 149 नंबर क्वेश्चन हो गया। 150 नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में स्थित दी गंगानगर शुगर मिल पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड। 151 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत सायपुरा। एकीकरण संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है? वृहद राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कोटा किस संघ की राजधानी थी? पूर्व राजस्थान संघ की। 157 क्वेश्चन। राज्य के पूर्व एकीकरण के समय राजस्थान कितने जिले थे? 26।
राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे प्रांतः में सबसे नवीन रियासत मेवाड़ और सबसे प्राचीन झालावाड़ है साथियों। सबसे प्राचीन झालावाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है साथियों। सबसे नवीन रियासत है झालावाड़, सबसे प्राचीन मेवाड़। एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को देते हैं। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय ये किसके वाक्य थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह राजा थे बांसवाड़ा के, उसने ये कहा था। अगले क्वेश्चन पर चले। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन झालावाड़। 163 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में मीरा दातार की दरगाह किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। मीरन साहिब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 65 नंबर क्वेश्चन। प्रतिहारकालीन महामारी शैली में निर्मित मंदिर हरसद माता का मंदिर आबानेरी भीलवाड़ा। 166 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान मिनी माउंट आबू के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान में नौगांव के जैन मंदिर किस जिले में? अलवर में। 168 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में अर्थोणा के प्राचीन मंदिर किससे संबंधित है? परमार शासक से। राजस्थान के किस जिले में सिंह है रूढ़ गणपति मूर्ति है? बीकानेर में साथियों मंदिर जो सिंह पर सवार गणपति की मूर्ति है। और 170 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में संख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। राजस्थान में उषा मस्जिद बयाना भरतपुर स्थित है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में और उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक। 172 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में उत्तर भारत की एकमात्र सूर्य पीठ कहाँ स्थित है? सुरानी धाम सूर्य मंदिर में। विश्व प्रसिद्ध सचिया माता का मंदिर राजस्थान के किस संभाग में? जोधपुर में, जोधपुर जिले में है। राजस्थान में मातृकुंडिया के प्राचीन मंदिर क्या कहलाते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर किस के निकट स्थित है? जहां राजस्थान का पहला रूप में विकसित किया? जसवंतपुरा। ये क्वेश्चन गलत है, सुंदा माता का मंदिर है जसवंतपुरा में। 176 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में गमता गाजी की मीनार कहाँ स्थित है? जोधपुर में। गमता गाजी की मीनार जोधपुर के निकट। ओसिया में मंदिरों का समूह क्या कहलाता? किसने बनवाया था? प्रतिहार शासकों की देन। राजस्थान में उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में हो गई। राजस्थान में उत्तर भारत के एकमात्र क्वेश्चनों में मिस्टेक, चलो कोई नहीं। राजस्थान में जाली रानी का माल या किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में किस जिले के महल में सर्वाधिक है? डीग भरतपुर में। राजस्थान में उमेद भवन पैलेस जोधपुर में। भारत का मक्का के नाम से राजस्थान की प्रसिद्ध है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। 185 नंबर क्वेश्चन। बर्मा जी का मंदिर दूसरा, पहला पुष्कर में, दूसरा सोत्रा में। राजस्थान के 12 जिले में स्थित सहेलियों का प्रमुख तीर्थ स्थल सीताबाड़ी। 187 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में डग और कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। 88 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में अर्थोणा बांसवाड़ा का प्राचीन नाम उत्थय। राजस्थान में अर्थोणा बांसवाड़ा का प्राचीन नाम उथैनुक है। राजस्थान के किस जिले में मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल? गलियाकोट डूंगरपुर। 90 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में काका जी की दरगाह, भंवर माता का मंदिर, गौतमेश्वर धाम, छोटी मांझी साहिबा का किला और जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में जसवंतगढ़ सुजानगढ़ के महल कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ के महल उदयपुर में। भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में। राजस्थान में गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में। का कलात्मक प्रवेश द्वार किस नगर वधु का बनाया हुआ है? टिल्लों का। राजस्थान में नक्की झील, गुरु शिखर, सारणेश्वर महादेव व अधर देवी मंदिर सिरोही में। राजस्थान में सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल जहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा शीश के रूप में होती है, खाटू श्याम जी का मंदिर। 96 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में सयाना डूंगरी तीर्थ स्थल है? चूरू में। राजस्थान के बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी व स्थापत्य के लिए जाना जाता है, अनूप महल बीकानेर। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंतथड़ा जोधपुर में। भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित मंदिर गुर्जर जाति के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है, स्वाई भोज मंदिर। और 200 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण परमार काल में हुआ था। राजस्थान में मौर्यों के अवशेष कहाँ है? बेराट और कनसौकोटा में। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता कांतले नदी किनारे सीकर में। आर्य सभ्यता के राजस्थान में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई से? अनूपगढ़ और कालाडेरा की खुदाई से मिलते हैं साथियों। राजस्थान में हड़ उदयपुर के पास स्थित है। शासकों की समाधि
राजस्थान में आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ कच्ची चावल का प्रयोग करते थे? आहड़ सभ्यता के लोग राजस्थान में सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र में मौर्यकालीन अवशेष बैराट से मिले हैं? शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में विराटनगर जयपुर से। राजस्थान में सिंधु घाटी नदी सभ्यता की खोज 1922 में। राजस्थान में कहाँ के उत्खनन से प्रमाणित होता है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है? कालीबंगा और आहड़ से। राजस्थान में कार्बन सुविधा के आधार पर कालीबंगा जीवन काल 400 से 500 वर्ष माना गया। इसकी अवधि क्या है? 2300 ईसा पूर्व है कालीबंगा की। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? सर R.S. स्टाइल। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। राजस्थान में कालीबंगा उत्खनन कब हुआ? 1900। ये भी क्वेश्चन गलत। आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मर्द भांड जो उपलब्ध हुए हैं वो किस शैली में है? उल्टी तपाई शैली में। राजस्थान में आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1900 गलत, शायद 2800। राजस्थान में लगभग 2800 वर्ष प्राचीन सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति गणेश्वर सभ्यता है साथियों। 217 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सिंधु लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? दाहिने से बाईं ओर। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधु। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। राजस्थान में स्थित कालीबंगा शब्द का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। आहड़ एक विशेष सभ्यता माना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता। राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त संस्कृत नदी किनारे है? रंग महल हनुमानगढ़। बागौर सभ्यता का उत्खनन VN मिश्र के नेतृत्व में। राजस्थान स्थित भारत के प्राचीनतम टाटा नगर में से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेंड टोंक में किस का एशिया का सबसे बड़ा भंडार है? प्राचीन सिक्के मिले हैं। भारत में पुरापाषाण कालीन अवशेष कहाँ से मिले? जाइल डीडवाना नागौर से। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से पाषाण कालीन संस्कृति बागौर से मिलती है? जानकारी। राजस्थान में पुरा अवशेष के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कालीबंगा में। राजस्थान पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहाँ से? गणेश्वर से। लोहे के ऐसक से लोहा बनाने की प्राचीन भट्टियाँ सोनारी से। राजस्थान में अशोककालीन गोल बुद्ध मंदिर बीजक की पहाड़ी। राजस्थान की किस स्थान से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? कालीबंगा। आहड़ संस्कृति का विकास बनास नदी की घाटी में। कालीबंगा संस्कृति का विकास सरस्वती द्विस्वती नदी के तट पर। विश्व में एकमात्र लकड़ियों से युक्त नालियाँ कालीबंगा हनुमानगढ़ में। राजस्थान सूती कपड़े के अवशेष बेड़ाट से। पाल वंश के किस शासक को नाग भट्ट द्वितीय ने पराजित किया? धर्मपाल को। राजस्थान के जालौर में प्रतिहार सत्ता का संस्थापक नाग भट्ट प्रथम। राजस्थान में नेसी के ख्यात में। राजस्थान में किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? नागभट्ट प्रथम में। गुर्जर प्रतिहार की प्रथम राजधानी मंडोर। किस प्रतिहार शासक ने जल समाधि ली? नागभट्ट द्वितीय ने। प्रतिहार शासक के राज्यकाल में अरब यात्री अल मसूदी आया? महिपाल प्रथम। अजय मेरू नगर की स्थापना अजय राज चौहान ने। राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ सहयोग किया आमेर और जयपुर के राजा थे भारमल। राजस्थान की किस स्थान पर शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ घेर लेने पर राणा प्रताप ने अपना सैनिक केंद्र बनाया? शेरपुर को। राजस्थान में राणा सांगा द्वारा अजमेर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण वहां अपने। राजस्थान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद। बीकानेर के महाराजा राज सिंह को किस कीर्ति में राजेंद्र कहा गया? करमचंद वसी कीर्ति में। राजस्थान में बीकानेर के किस शासक को जंगल दर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? महाराणा करण सिंह को। राजस्थान का वह प्रथम व्यक्ति जिसे पद्मश्री मिला? रतन शास्त्री। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया 1303। राजस्थान में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के किस महाराणा की पत्नी थी? रतन सिंह की। वनस्थली विद्यापीठ शिक्षा कुटीर उद्योग कहते हैं। राजस्थान में भूदान आंदोलन के दौरान 108 का निर्माण करवाने। क्वेश्चन गलत होगा। भूदान। राजस्थान में स्थित चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस सन में? 1303 में। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ टोंक में। राजस्थान में स्थित वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की थी। राजस्थान का सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया वाला माओ ने पधारो अल्लाह जिलाबाई ने गाया था। राजस्थान की 13 तली नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई। राजस्थान में मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह की रानी जो सिंहल के राजा गंधर्व सेन की पुत्री
1303 में पद्मिनी थी साथियों। राजस्थान स्थित जोधपुर में महिला बाग का जालमा गुलाब रानी ने बनाया था। गुलाब रानी ने राजस्थान की इतिहास की वह स्वामी भक्ति पन्ना दी थी साथियों, जिसने अपने पुत्र चलदान का बंदल देके उदय सिंह को बचाया। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उस धर्म की रक्षा के लिए महाराणा राज सिंह से चारुमती ने शादी की थी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में। वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। कौन सा दुर्ग चित्रकूट चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है। डीग महल महाराजा सूरजमल ने बनवाए। बूंदी में रंग महल का निर्माण छत्रसाल ने करवाया। राजस्थान में मुगल यूरोप के राजपूत स्थापत्य कला का महल है मुबारक महल, जो कि जयपुर में स्थित है। मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। अथुना का दीप स्तंभ बांसवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ का कौन सा कस्बा कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। मुख्य सचिव होता है। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल मुख्य सचिव में BS मेहता का। प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया। 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थित है। लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न होता है। सचिव द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग विभाग की राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। राजस्थान की रियासत कौन सी है जिसमें स्वतंत्रता पूर्व लोक सेवा आयोग गठित थी। बीकानेर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति आयोग के बाद आयोग ने विधिवत रूप से कब कार्य प्रारंभ किया। 2000 से। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ दरबार सिंह का। राजस्थान का राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला प्रतिभा पाटिल। राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर ग्रेनाइट। सिवाना दुर्ग किन पहाड़ियों पर। 56 की पहाड़ियों पर। राजस्थान में दक्षिणी भूभाग वागड़ कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला विशैला सर्प पीवना। चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर है। मेसा के पठार पर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826। कुल देशांतर 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का पूर्वतम गांव सिलाना गांव। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920 और राजस्थान का कुल 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा। कुल क्षेत्रफल 3,42,239। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा परिस्थिति जिले गंगानगर बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर। राजस्थान की अंतर राज्य सीमा 4850। क्वेश्चनों में टाइपिंग में मिस्टेक थी साथियों, आगे टाइपिंग में सुधार किया जाएगा। जय हिंद जय भारत।